सर कैसे देखते हैं ये जो पूरा मामला हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, एक तो ये अपराधी थे, इनका बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक साम्राज्य था। ये कहना कि पुलिस ने उनको मरवा दिया बिल्कुल सरासर गलत है। जिससे कोई जासूसी फिल्म की कहानी होती है उस टाइप की ये घटना है। ये जो तीनों शूटर पकड़े गए हैं, इनका कहीं दूर दूर से लिंक नहीं है, ना दुश्मनी में, ना किसी प्रकार के इस तरह के अपराध में। ये किसी न किसी के मोहरे हैं, और जब इनकी परतें खुलेंगी तो कहाँ तक जाएंगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है इसमें विपक्षी नेताओं का भी हाथ निकले, जो तमाम उसके जो बिल्डर जो उसके पैसे के बल पे करोड़ों रुपए कमा रहे थे, हो सकता है उन्होंने लेन देन के चक्कर में उसको मरवा दिया हो। तो कुल मिला करके ये आपराधिक साजिश ही है, उसके खिलाफ बड़े लंबे पैमाने। तो मतलब योगी शासन है तो क्या लग रहा है किसी के बस की बात है कि दिन दहाड़े पुलिस के नाक के नीचे इस तरह की हरकत? नहीं, बिल्कुल नहीं किसी की हिम्मत है। लेकिन एक बात, हम चूँकि पुलिस की नौकरी में रहे हैं, मेरा अपना निजी अनुभव ये है कि जो पुलिस कर्मचारी सिक्योरिटी में किसी के तैनात होते हैं, जितनी अलर्टनेस होनी चाहिए उनके अंदर, वो देखने को मिलती नहीं है। आप यहीं मंदिर के परिसर में चले जाइए, जो सुरक्षा में लगे हुए हैं, एक भी पुलिस का कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे सतर्क नहीं दिखाई देता। वहाँ पर भी इतनी लंबी चौड़ी पुलिस फोर्स लगी हुई थी, और उस मीडिया कर्मी बन करके घुस करके उसने गोलीबारी किया, उसको पकड़ लिया जिंदा, अच्छी बात है ये। लेकिन उस घटना को रोकने के लिए कहीं से पुलिस सतर्क नहीं थी। तो लोग यही कह रहे हैं ना कि गोली क्यों नहीं चलाई, जो हमलावर थे मारा क्यों नहीं? अब जो रिपोर्टें हम लोगों ने देखा है टीवी पे या जो पढ़ रहे हैं कि 18 सेकंड के अंदर उसने 18 गोलियां चलाई, तो 18 सेकंड का टाइम भी बहुत कम होता है रिस्पांस के लिए। जब तक कोई समझ पाए कि क्या हो रहा है, किधर से हो रहा है, तब तक तो वो काम ख़त्म हो गया था। और बिल्कुल नज़दीक से उसने शूट किया है, तो नज़दीक से शूट किया हुआ एक ही गोली काफ़ी था एक आदमी को मारने के लिए। सीधे सीधे पहली गोली उसके कनपटी पर ही लगी है। तो दोनों एंगल से आप देखा जाए तो वो बिल्कुल तैयारी के साथ आए हुए थे, और जो अपराधी तैयारी के साथ आता है वो हर एंगल से अपने आप को देख लेता है कि हमें क्या क्या कैसे करना है। पुलिस जो है उतने लेवल तक नहीं पहुंच पाती है कि हमें अगर ऐसी परिस्थिति हुई तो क्या करना होगा। यही थोड़ा चूक है सुरक्षा में। लेकिन जिस तरीके से उसके मानवाधिकार को लेकर के बात की जा रही है, हाँ, और कैंडल लाइट निकाला जा रहा है। एक हैं मुसलमानों के बहुत बड़े नेता बनते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, एक्स मुस्लिम एमपी, ये कौन सा एंगल है भाई? हम कहते हैं उसमें 2 जवान भी पुलिस के मारे गए, खुद जो है वो वकील मारा गया। न तो वकीलों ने कोई कैंडल मार्च निकाला वकील होने के नाते, न तो जितने शोकाज मानवाधिकार के झंडा बरदार हैं, जो पुलिस वाले मारे गए, उनका कोई मानवाधिकार नहीं है। उनके मानवाधिकार के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, लेकिन एकदम साइलेंट। बस केवल वो मुस्लिम था, मुस्लिम वोट की राजनीति के चलते ये दुनिया भर का ड्रामा है। ये अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाईचारा के विरोधी है बीजेपी पार्टी। यादव तो जब से योगी जी ने कहा कि हम इसको मिट्टी में मिला देंगे हम माफियाओं को, तब से उनका दिमाग खराब है, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा ज़्यादातर पोषित है। ज़्यादातर माफिया अपराधी सब सपा के हैं जुड़े हुए, किसी न किसी तरीके से सपा से जुड़े हुए हैं। तो वो तो उनको तो दर्द होगा ही। वही उनका जो है निष्पक्ष वक्तव्य आज तक नहीं आया कि लॉ एंड ऑर्डर के लेकर के योगी जी की जो प्रतिबद्धता है उसको आप कभी तो अप्रिशिएट करिए। केवल आलोचना, वो भी केवल मुस्लिम वोट को लेकर के, तो दुनिया सब जानती है और पब्लिक सब जानती है। अच्छा, मुस्लिम समाज के भी जितने लोग हैं, अधिकतर लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है कि मुसलमानों के पीछे बढ़ गई सरकार, उन्हीं का इनकाउंटर हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो माफियाओं की लिस्ट जारी किया सरकार ने, उसमें मुस्लिम से ज़्यादा तो हिंदू हैं, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। कितने इसके पहले हिंदू माफिया मारे गए हैं। तो मतलब माफिया में भी हिंदू मुस्लिम होगा। माफिया सिर्फ माफिया, केवल माफिया, उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये अलग बात है कि कोई बहुत बड़ा है और संजोग से मुस्लिम है, तो भैया तो हल्ला मचाने के लिए उनको जगह चाहिए क्यों? अच्छा, जो पुलिस पे प्रश्न उठ रहे हैं कि वो लोगों ने काउंटर अटैक क्यों नहीं किया, तो प्रयागराज में जो अतीक का भय था, एक बहुत बड़ा भय, और
बहुत ज़्यादा वहाँ लोग डरते थे। तो ये भी एक कारण हो सकता है क्या कि पुलिस को लगा कि उनके लोग आ गए, गुर्गे आ गए, तो डर में काउंटर ना हो पाया हो? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके जितने वहाँ वफादार थे या उसके समर्थक थे, उससे कई ज़्यादा गुना मुस्लिम भी विरोधी थे, क्योंकि वो अपने धंधे में हिंदू मुसलमान नहीं देखता था। उसका तब केवल धंधा था नोट कमाना, अपराध के माध्यम से पैसा कमाना। हिंदू मुस्लिम एंगल से वो कभी नहीं देखता था। लेकिन मुसलमानों के बीच में उसने अपने एक रॉबिन हुड की एक इमेज बना रखी थी, जिसके कारण कुछ लोग जो है ये पुलिस को डर था कि कहीं उसके आदमी जो हैं बवाल न करें। तो गवर्नमेंट ने बहुत सही समय पे तुरंत जो एक्शन लिया, तुरंत पूरे प्रदेश में अलर्ट किया, धारा 144 लगाया, चारों तरफ से पुलिस को गन से फैला दिया। ये अच्छा प्रशासनिक काम था ये। अच्छा, जब तीनों लड़के पकड़े गए जो शूटर्स थे, तो उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, पुलिस ने कस्टडी उस समय नहीं ली थी? नहीं, इसलिए नहीं लिया। उस समय उनकी सुरक्षा के लिए तत्काल उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाना जरूरी था। कागजी कार्रवाई करने के बाद, पहले जब FIR होता है, FIR करने के बाद तब उनसे तफ्तीश में उनको रिमांड पर ले करके पूछताछ करेगी पुलिस। उस समय के माहौल को देखते हुए उनको न्यायिक हिरासत में ही भेजना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उन तीनों का मुंह बंद करने के लिए भी कोई मरवा सकता था। इसमें बहुत बड़े राज हैं, और जब पूछताछ के बाद कहीं खुलेगा। इसीलिए प्रतापगढ़ की जेल में भेजा गया कि इसीलिए यहाँ इलाहाबाद में उसके पता नहीं कितने कहाँ तक लंबे हाथ हैं। जेल के अंदर, जेल के बाहर कौन उसका कम से मददगार है, अतीक का है, और उसको मरवा दे। तो इसलिए उसको दूर के जेल में भेजा गया है ताकि वो सुरक्षित रहे। वो जो पुलिस ने जो काउंटर अटैक नहीं किया, जो तीनों लड़के थे, गोली नहीं मारी, तो हम ये करें कि भय भी था क्या अतीक के गुर्गों का? भय नहीं था। ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने उनको जिंदा पकड़ लिया। अगर उनको मार डालते तो ये राज एकदम हमेशा के लिए दफन हो जाता, कुछ नहीं पता चलता। भाई अतीक मारे जा चुके थे, शूटर भी मर जाते, फिर आगे कहानी ख़त्म, चैप्टर क्लोज हो जाता। इसलिए उन तीनों का जिंदा पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी था और सही काम किया। जी, आइए हम और लोगों से जानते हैं। बताइए सर, क्या कहेंगे अतीक का जो ये गोली मारी गई है, अतीक को क्या कहेंगे? इन्होंने सब बता दिया, और मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मीडिया वाले इसको उछाल क्यों रहे इतना? TRP सर। नहीं, ये तो जो भी हो, बल्कि जो क्लोज हो गया चैप्टर, एक तो अब पकड़ाए हैं वो लोग अपना वही करेंगे, मतलब मीडिया वालों को उसको उछालना नहीं चाहिए। बस, ओके, थैंक यू। आइए हम और लोगों से जानेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। बनारस में एक हम लोग खड़े हैं। देश विदेश की जनता जो है यहाँ पर आती है। आप कहाँ से हैं सर? हम सर मिर्ज़ापुर ज़िले से हैं, मिर्ज़ापुर ज़िले से हैं। अतीक को जो मारा गया है 3 लड़कों द्वारा, आप क्या कहेंगे उसमें? सर हम लोग तो मतलब उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, ड्राइवरी करते हैं हम लोग, लेकिन कुल मिला जुला करके सर ठीक हुआ। गलत काम कर रहे थे तो उसका भाई न हुआ।